Hello guys, welcome to my channel. My name is Dr. Nishtha Agrawal and today we'll be discussing the last 2 week strategy before November INICET 2024 attempt. So before starting, I just want to give you a brief introduction about myself. My name is Dr. Nishtha Agrawal. I did my undergraduation from Maulana Azad Medical College, New Delhi. Thereafter, I secured an All India rank of 687 in NEET PG and an All India rank of 2627 in my INICET attempt in both the exams for my first internship attempt. Okay, so the exam is scheduled on 10th of November now. So by and large हमारे पास approximately 2 weeks का timing, 13 days or so ऐसा कुछ बचा हुआ है. ठीक है. Before getting into the core strategy, I just want to talk a little bit about the mindset. See, INICET is a tag, is a brand which instills a lot of fear कि एग्जाम बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. एम्स का एग्जाम है, हमसे नहीं हो पाएगा. So we need to change that mindset a little because I'm telling you very logically, INICET is a very doable exam. क्योंकि क्या है, the exam is heavily based on previous year topics. तो अगर आपका पिछले 5 साल की previous year questions and PYTs पर कमांड है ना, then you are very sorted for the examination. Second, especially the November attempt, it is like a post-NEET exam, so it is a great opportunity. क्योंकि अभी हुआ क्या है, most 50% of the students are burnt out. काफ़ी सारे टॉपर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो दोज हैव गॉट ग्रेट रैंक्स वो यूजुअली नहीं देते या फिर प्रिपेयर नहीं करते उसके लिए. एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव जस्ट रीस्टार्टेड और जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन. सो अगर आपने थोड़ा बहुत भी एग्जाम को टारगेट किया है, देन इट इज़ लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रियली क्रैक इट एंड गेट अ गुड रैंक इन द एग्जाम. Third, of course, there's nothing to lose. So even if you're somebody who's just starting his or her preparation journey right now, you know there is nothing to lose. You just treat it as a baseline GT, so you know where you're standing and how far you have to climb from here. And then again, of course, it's just a matter of 10 days, right? So 10 days we just have to push ourselves and फिर देखते हैं क्या होता है. Okay, so now I'll divide the students into 3 categories. So the first is the well prepared one. So these are the students जिनका most of the subjects आप एक बार रिवीजन 1 या 2 रिवीजन साइकिल आप इनकी कर चुके हो. ठीक है, इन लोगों के लिए द एग्जाम इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो व्हाट दीज स्टूडेंट्स हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू रिवाइज. अभी तक आई एम श्योर अगर आप इस कैटेगरी में हो, आपने अपना कुछ शॉर्ट नोट या कुछ शॉर्ट कंटेंट कंसाइज मटेरियल बना लिया होगा. खुद का हो सकता है वो कोई डीवीटी, कोई बीटीआर हो सकता है, वो कोई फ्लैश कार्ड हो सकते हैं. जो भी आपने खुद का मटेरियल कंसाइज किया, यू जस्ट हैव टू गो एंड रिवाइज दैट मटेरियल इन दीज 2 वीक्स. ठीक है, इसके अलावा ऑफ कोर्स यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी इज द स्टूडेंट्स हु आर समवेयर इन बिटवीन, कि मतलब अभी लेट्स से 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या 5-6 महीने पहले स्टार्ट किए हैं. कुछ सब्जेक्ट्स हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, कुछ आता है, कुछ नहीं आता. अभी आप प्रिपरेशन में अपने बीच में कहीं हो. फॉर यू गाइज अगेन द एग्जाम इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट स्पाइक इन योर प्रिपरेशन. तो अभी इन 10 दिनों में अपना सब कुछ करना है. आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स अभी ना अपना नीट पीजी का जो आपका रिवीजन स्केड्यूल है, जस्ट टेक अ 10 days ब्रेक फ्रॉम इट. इन 10 दिनों में एग्जाम से पहले जो सब्जेक्ट्स आप अभी तक कर चुके हो, एक बार बस उन सब्जेक्ट्स को यू जस्ट हैव टू गो ओवर एंड रिवाइज इट. सो जस्ट ट्राई टू कंसोलिडेट जो सब्जेक्ट्स आप कर चुके हो एंड जस्ट रिवाइज दो सब्जेक्ट्स. जो सब्जेक्ट्स अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए बस हम उनकी PYQ सॉल्व कर लेंगे. दैट्स इट. थर्ड कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन. ठीक है, अभी 1-2 सब्जेक्ट हुए हैं, दे हैव जस्ट रियली एंटर्ड इनटू द होल गेम ऑफ द एग्जामिनेशन. उनके लिए अगेन द एग्जाम इज गोइंग टू बी बेसलाइन असेसमेंट. तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो एंड कौन से सब्जेक्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है. अभी आप लोगों को 10 दिनों में क्या करना है, नो थ्योरी. अभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी नहीं रीड करनी, अभी बस पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, अभी PYQ सॉल्व करने का तरीका क्या है. ठीक है, देखो, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को किया हुआ है तो उस सब्जेक्ट के PYQs आप कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन आंसर. अब उसमें थ्योरी, उसकी एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है वो रीड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं किए, अभी उन सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप कवर कैसे करोगे, बाय PYQs. तो उन सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव नॉट डन येट और यू हैव नॉट रेड द थ्योरी येट, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. और उसमें अब जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना, सो बाय दैट एक्सप्लेनेशन यू ट्राई टू कवर ऑल द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स. दैट्स इट. ठीक है, सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं. सी INICET इन एग्जामिनेशन जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ होल्ड्स मोर वेटेज देन द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉफ सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि अगर 19 सब्जेक्ट सारे नहीं रिवाइज कर पा रहे हो, तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ.
इसके अलावा सेकेंडली अभी ना एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रिकॉल का टाइम चला गया. सी एक्टिव रिकॉल इज अ ग्रेट मेथड ऑफ रिवीजन इन रिवाइजिंग एंड रिमेंबरिंग एवरीथिंग, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. अभी द बैटल इज ऑल्सो अगेंस्ट टाइम. अभी हमें वी हैव टू 10 दिन में हम जितना मैक्सिमम दिमाग में डाल सकते हैं हमें उतना मैक्सिमम डालना है. तो अभी जस्ट पैसिव रीडिंग करेंगे, हमें बस पन्ने, नोट्स के अपने पन्ने घुमाने आंखों के सामने से. ट्रस्ट मी इट विल ऑल कम बैक टू इन द एग्जामिनेशन. सो अभी लगेगा कि यार कुछ याद नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी इट विल ऑल कम बैक टू इन द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. जो सब्जेक्ट्स कर चुके हैं उनकी थ्योरी या जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो रिवाइज करने हैं, एंड जो PYQs हैं उस सब्जेक्ट के वो जस्ट क्वेश्चन आंसर करना है. जो सब्जेक्ट अभी तक टच भी नहीं किया है उनमें सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व द क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करके दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट द थ्योरी पार्ट ऑफ दैट. ठीक है. नाउ व्हाट आर सम डोंट डूज, जो बिल्कुल भी नहीं करना. सो द डोंट डूज इज अभी कोई GT नहीं देना. ठीक है. अगर अभी तक GT जो देना था नहीं देना था वो सब टाइम अभी जा चुका है. ठीक है. अभी बस थ्योरी पे और प्रीवियस क्वेश्चंस पे फोकस करना है. कोई कंपैरिजन नहीं करना किसी दोस्त से कि भाई तेरे कितने आ रहे हैं, मेरे कितने सॉल्व हो रहे हैं. कोई ये सब अभी ये कुछ भी नहीं करना. अभी खुद के जोन में रहना है, खुद की पढ़ाई करनी है. 10 दिन की बात है, उसके बाद दोबारा सारा कंपैरिजन शुरू कर देना. ठीक है. सेकेंडली, नो न्यू मटेरियल. यू डू नॉट हैव टू रीड एनी न्यू मटेरियल. अभी कोई फोमो नहीं लेना कि अरे अभी कोई BTR कर रहा है, अभी कोई DVT कर रहा है, अरे कोई मैम ने ये वीडियो निकाल दी, किसी सर ने ये वीडियो निकाल दी. अभी वो टाइम भी जा चुका है. अभी जितना हमने किया हुआ है हमें उतना ही करना है. सी एग्जाम में जो नहीं पढ़ा वो नहीं आता, इट इज ओके, पर जो पढ़ा है और वो अगर एग्जाम में याद नहीं आया ना, दैट गिल्ट इज गोइंग टू बी मच बिगर. इट्स गोइंग टू बी अ बिगर गिल्ट, ट्रस्ट मी. तो वी जस्ट हैव टू फोकस कि एटलीस्ट अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है हम उसमें से गलत ना करें. सो नो न्यू मटेरियल, नो फोमो, नो GTs. ओके. नाउ सम जनरल पॉइंट्स अबाउट द एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जामिनेशन दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. डोंट ईट आउटसाइड फूड. डू नॉट let the exam get to you so much कि इतना anxious हो गए हो that it fucks up your peace of mind. ठीक है. At the end of the day just realize it's just an examination, it's just an opportunity, it's not like make it or break it कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो जाएगी. सो वो थोड़ा सा विजडम रख के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है. सेकेंडली, जस्ट रेगुलराइज योर स्लीप स्केड्यूल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो आई जस्ट वांट टू स्ट्रेस ऑन इट अ लिटिल बिट, क्योंकि एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में ही होता है एंड पढ़ते टाइम हम लोग का स्लीप स्केड्यूल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है. हम किसी भी टाइम पे सो रहे होते हैं, किसी भी टाइम पे जग रहे होते हैं. तो प्लीज़ जस्ट टेक केयर कि आप अपना स्लीप स्केड्यूल धीरे धीरे करके सुबह एटलीस्ट आप ट्राई टू आप 7-8 बजे तक जगने लग जाओ. ये वाला आप 10 दिनों में धीरे धीरे करने लग जाओ. थर्डली, यू हैव टू पुट 10 to 12 hours एवरी डे नाउ. ठीक है. 10 दिन की बात है. आई नो 12 घंटे हर दिन ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, बट अगेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 days. You never know, the exam might do wonders for you. So just push yourself, tell yourself each day that okay, 9 days left, just 8 days left, I can do it, and trust me, you'll be able to do it. All right. And also just try to minimize your social interaction. अभी दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातें मत करो कि तुम क्या सब्जेक्ट्स कर रहे हो, तुम्हारा कितना रिवीजन हो गया है, क्या तुम GT दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो. अभी वो सब अभी कुछ मत करो, क्योंकि यू नेवर नो कोई इंसान आपको क्या ऐसी बात बोल दे जो आपको ट्रिगर कर जाए. सो अपने पेरेंट्स से बात करो या अपने दोस्तों से अगर बात करना चाहते हो तो ऐसा थोड़ा नॉन मेडिकल, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात ना करो. ट्राई. एंड ऑफ कोर्स अभी तो दोस्तों से बात करने का टाइम ही नहीं है. सो and then of course at the end of the day just try to incorporate 5 to 10 minutes of meditation or take a short walk. For example, I personally I used to go out with my mom for walk every day रात को 15-20 minutes, and that used to unwind me. So just have that a little element that can really relax you. Okay, now I'm sharing with you a tentative schedule. So for those students जिन्होंने अपना खुद का एक schedule बनाया हुआ है, you do not need to follow this obviously. But for the students who find it difficult, जो अपना schedule नहीं बना पा रहे हैं, so this is for those. Of course you can modify it अपने हिसाब से. So मोटा ऊपर से क्या है, जो अभी शुरू के 5 दिन है. So from 20th October, 28, 29, 30, 31st and 1st, 5 दिन शुरू के you will be doing subjects which are लेस वॉलेटाइल, जो थोड़े लंबे टाइम तक याद रह जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्स गाइनी, सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियो, एनेस्थीसिया, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी. ठीक है.
फ्रॉम 2nd to 5th ऑफ नवंबर यू विल मूव ऑन टू फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पीएसएम, ऑर्थोडर्मा, साइकी. ठीक है. लास्ट के जो 4 दिन बचे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एकदम हाईली वॉलेटाइल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आप कितनी बार ही पढ़ लो भूलते ही भूलते हैं, वो वाले सब्जेक्ट्स करने हैं. उसमें क्या आ गया? एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फोरेंसिक्स. ठीक है. एक जस्ट कीप अ लास्ट डे बफर. जो 9th ऑफ नवंबर है उसको एकदम खाली रखो अपने स्केड्यूल में. 9th को क्या करना है स्पेसिफिकली? कोई सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो, वो छूट गया हो तो वो सब्जेक्ट पढ़ना है. इसके अलावा आपने अभी तक जो भी फ्लैश कार्ड्स, जो भी अपनी छोटी कॉपी, जो भी निमोनिक्स, जो भी फ़ोन में इमेजेस सेव की हैं, ये सब कुछ यू हैव टू रिवाइज. कोई भी एकदम हाई टॉपिक्स है, कैंसर्स की स्टेजिंग है, अभी बीएनएस या आईपीसी आ गया, अभी तो बीएनएस आ गया, तो बीएनएस सारा जो रिवाइज करना है, तो ये सारी जो चीज़ें ये आप लास्ट दिन के लिए रखोगे. ठीक है. ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग कि 10 डेज में, 12 डेज में आप 19 नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट्स रिवाइज, व्हाट सब्जेक्ट्स यू कैन अफोर्ड टू लीव आर मेडिसिन. देखो, मेडिसिन अगर पिछले 10-15 दिनों में नहीं किया है, 1 महीना 2 महीना में नहीं किया है, तो छोड़ दो बिल्कुल. ठीक है. मेडिसिन, साइकाइट्री, रेडियो एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑफ्थाल्मोलॉजी. ठीक है. दीज आर द सब्जेक्ट्स यू कैन अफोर्ड टू लीव इफ इट कम्स टू द पॉइंट कि आपके पास टाइम नहीं है टू रिवाइज ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. What are the subjects you cannot afford to leave? जो you have to try कि एटलीस्ट मैं इनका कुछ तो कर जाऊँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर जाऊँ इफ एनीथिंग. दोज आर ऑब्स्टाइनी सर्जरी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी. ठीक है. ओके. Just a few last pointers from my side. How to approach a question in the examination. देखो, एग्जाम जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर टॉपिक ही होता है, तो घूम फिर के कंटेंट वही है. जस्ट सी केयरफुली व्हाट इज आस्क्ड. एग्जामिनर ना क्वेश्चन को घुमा देता है. फॉर एग्जाम्पल दे वुड बी आस्किंग यू अ जीन और आपको एंजाइम मार्क करके आ गए. ठीक है. सो सी केयरफुली कि पूछा क्या है एंड सी केयरफुली कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है. तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही रूल आउट हो जाते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स जस्ट अटेम्प्ट द पेपर विद अ वेरी कूल माइंड, with a very relaxed mind, have some presence of mind in the exam hall and you will be able to solve more number of questions जो आप पैनिक में आके करते हो उससे. So just treat the exam as a good GT. इतना पैनिक नहीं होना कि it's a do or die situation. And try to attempt, of course, एक ये question भी है, how many questions you need to attempt. Try to attempt the maximum number of questions possible. So this is not to say कि आप 200 questions attempt करके आओ, but at least try to target 180 plus. ठीक है. Lastly, just have a winner's mindset. Okay. Do not give up. You did not come this far just to come this far. So it's just a matter of 10 days, and I'm sure I will very soon. I'll see you on the other side. So all the best from my side, and see you soon.